भक्ति योग के इस भाग में प्रतीक तथा प्रतिमा उपासना, इष्ट निष्ठा और भक्ति के साधन। प्रतीक तथा प्रतिमा उपासना। अब हम प्रतीकोपासना तथा प्रतिमा पूजन का विवेचन करेंगे। प्रतीक का अर्थ है वे वस्तुएं जो थोड़े बहुत अंश में ब्रह्म के स्थान में उपास्य रूप से ली जा सकती हैं। प्रतीक द्वारा ईश्वर उपासना का क्या अर्थ है? इस संबंध में भगवान रामानुज कहते हैं, जो वस्तु ब्रह्म नहीं है उसमें ब्रह्म बुद्धि करके ब्रह्म का अनुसंधान प्रतीकोपासना कहलाता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मन की ब्रह्म रूप से उपासना करो, ये आध्यात्मिक उपासना है, और आकाश ब्रह्म है, ये आधिदैविक। मन आभ्यंतरिक प्रतीक है और आकाश बाह्य। इन दोनों की ही उपासना ब्रह्म के रूप में करनी होगी। वे कहते हैं, इसी प्रकार आदित्य ही ब्रह्म है, ये आदेश है, जो नाम को ब्रह्म के रूप में भजता है। इन सब वाक्यों से प्रतीकोपासना के संबंध में संशय उत्पन्न होता है। प्रतीक शब्द का अर्थ है किसी की ओर जाना, और प्रतीकोपासना का अर्थ है ब्रह्म के स्थान में ऐसी किसी वस्तु की उपासना करना जो कुछ या अधिक अंशों में ब्रह्म के समान हो पर स्वयं ब्रह्म ना हो। श्रुतियों में वर्णित प्रतीकों के अतिरिक्त पुराणों और तंत्र शास्त्रों में भी प्रतीकों का उल्लेख है। सब प्रकार के पितृ उपासना और देव उपासना इस प्रतीकोपासना के अंतर्भुक्त की जा सकती हैं। बात यह है कि एकमात्र ईश्वर की उपासना ही भक्ति है। देव, पितृ या अन्य किसी की उपासना भक्ति नहीं कही जा सकती। विभिन्न देवताओं की जो विभिन्न उपासना पद्धतियां हैं, उनकी गणना कर्मकांड में ही की जा सकती है। उसके द्वारा उपासक को किसी प्रकार के स्वर्ग भोग के रूप में एक विशिष्ट फल ही मिलता है। उससे न भक्ति होती है न मुक्ति। इसीलिए हमें एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि जब कभी धर्मशास्त्रों के उच्चतम आदर्श परब्रह्म को उपासक प्रतीकोपासना द्वारा प्रतीक के स्तर पर नीचे खींच लाता है और स्वयं प्रतीक को ही अपनी आत्मा, अपना अंतर्यामी समझ बैठता है, तो वो संपूर्ण रूप से लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रतीक वास्तव में कभी भी उपासक की आत्मा नहीं हो सकता, परंतु जहां स्वयं ब्रह्म ही उपास्य होता है और प्रतीक उसका केवल प्रतिनिधि स्वरूप अथवा उसके उद्दीपन का कारण मात्र होता है, अर्थात जहां प्रतीक के सहारे सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना की जाती है और प्रतीक को प्रतीक मात्र न देखकर उसका जगत कारण ब्रह्म के रूप में चिंतन किया जाता है, वहां उपासना निश्चित रूप से फलवती होती है। इतना ही नहीं, बल्कि उपासक का मन जब तक उपासना की प्रारंभिक या गौणी अवस्था को पार नहीं कर जाता, तब तक तो उसके लिए यह बिल्कुल अनिवार्य ही है। अतएव जब किसी देवता या अन्य किसी पुरुष की उपासना उस देवता या पुरुष के रूप में ही की जाती है, तो इस प्रकार की उपासना एक कर्म मात्र है, और वो एक विद्या होने के कारण उपासक उस विशेष विद्या का फल भी प्राप्त करता है। परंतु जब उस देवता या उस पुरुष को ब्रह्म रूप मानकर उसकी उपासना की जाती है, तो उससे वही फल प्राप्त होता है जो ईश्वर उपासना से। इसी से यह स्पष्ट है कि श्रुतियों और स्मृतियों के अनेक स्थलों में किस प्रकार किसी देवता, महापुरुष अथवा अन्य किसी अलौकिक पुरुष को लिया गया है और उन्हें उनके देवत्व आदि स्वभाव से ऊपर उठा उनकी ब्रह्म रूप से उपासना की गई है। अद्वैतवादी कहते हैं कि नाम रूप को अलग कर लेने पर क्या प्रत्येक वस्तु ब्रह्म नहीं है? विशिष्टाद्वैतवादी कहते हैं, वे प्रभु क्या सबकी अंतरात्मा नहीं है? शंकराचार्य अपने ब्रह्म सूत्र भाष्य में कहते हैं, आदित्य आदि की उपासना का फल वो ब्रह्म ही देता है, क्योंकि वही सबका नियंता है। जिस प्रकार प्रतिमा में विष्णु दृष्टि आदि करनी पड़ती है, उसी प्रकार प्रतीकों में भी ब्रह्म दृष्टि करनी पड़ती है। अतएव समझना होगा कि यहाँ पर वास्तव में ब्रह्म की ही उपासना की जा रही है। प्रतीक के संबंध में जो बातें कही गई हैं, वे सब प्रतिमा के संबंध में भी घटती हैं। अर्थात यदि प्रतिमा किसी देवता या किसी महापुरुष की सूचक हो, तो ऐसी उपासना भक्ति प्रसूत नहीं है और वो हमें मुक्ति नहीं दे सकती। पर यदि वो उसी एक परमेश्वर की सूचक हो, तो उस उपासना से भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो सकती हैं। संसार के मुख्य धर्मों में से वेदांत, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के कुछ संप्रदाय बिना किसी आपत्ति के प्रतिमाओं का उपयोग करते हैं। केवल इस्लाम और प्रोटेस्टेंट यही ऐसे दो धर्म हैं
जो इस सहायता की आवश्यकता नहीं मानते। फिर भी मुसलमान प्रतिमा के स्थान में अपने पीरों और शहीदों की कब्रों का उपयोग करते हैं, और प्रोटेस्टेंट लोग धर्म में सब प्रकार की बाह्य सहायता का तिरस्कार कर धीरे धीरे वर्ष प्रतिवर्ष आध्यात्मिकता से दूर हटते चले जा रहे हैं। यहां तक कि आजकल अग्रगण्य प्रोटेस्टेंटों और केवल नीतिवादी ऑगस्ट कोम्टे के शिष्यों तथा अज्ञेयवादियों में कोई भेद नहीं रह गया है। फिर ईसाई और इस्लाम धर्म में जो कुछ प्रतिमा उपासना विद्यमान है, वो उसी श्रेणी की है जिसमें प्रतीक या प्रतिमा की उपासना केवल प्रतीक या प्रतिमा रूप से होती है, ब्रह्म दृष्टि से नहीं। अतएव वो कर्मानुष्ठान के ही समान है, उससे न भक्ति मिल सकती है न मुक्ति। इस प्रकार की प्रतिमा पूजा में उपासक ईश्वर को छोड़ अन्य वस्तुओं में आत्मसमर्पण कर देता है, और इसलिए प्रतिमा, कब्र, मंदिर आदि के इस प्रकार उपयोग को ही सच्ची मूर्ति पूजा कहते हैं। पर वो तो न कोई पाप कर्म है और न कोई अन्याय, वो तो बस एक कर्म मात्र है, और उपासकों को उसका फल भी अवश्य मिलता है। इष्ट निष्ठा। यहां पर इष्ट निष्ठा के संबंध में विचार किया जाएगा। जो भक्त होना चाहता है उसे यह जान लेना चाहिए कि जितने मत हैं उतने ही पथ। उसे यह अवश्य जान लेना चाहिए कि विभिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न संप्रदाय उसी प्रभु की महिमा की अभिव्यक्तियां हैं। लोग तुम्हें कितने नामों से पुकारते हैं, लोगों ने विभिन्न नामों से तुम्हें विभाजित सा कर दिया है, परंतु फिर भी प्रत्येक नाम में तुम्हारी पूर्ण शक्ति विद्यमान है। इन सभी नामों से तुम उपासक को प्राप्त हो जाते हो। यदि हृदय में तुम्हारे प्रति एकांतिक अनुराग रहे तो तुम्हें पुकारने का कोई निर्दिष्ट समय भी नहीं। तुम्हें पाना इतना सहज होते हुए भी मेरे प्रभु, ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि तुम्हारे प्रति मेरा अनुराग नहीं हुआ। इतना ही नहीं, भक्त को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्य धर्म संप्रदायों के तेजस्वी प्रवर्तकों के प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न न हो, वो उनकी निंदा न करें और न कभी उनकी निंदा सुने ही। ऐसे लोग वास्तव में बहुत थोड़े होते हैं जो महान, उदार तथा दूसरों के गुण परखने में समर्थ हों, साथ ही प्रगाढ़ प्रेम संपन्न भी हों। बहुधा हम देखते हैं कि उदार भावापन्न संप्रदाय अपने धर्मादर्श के प्रति प्रेम की गंभीरता खो बैठते हैं। उनके लिए धर्म एक प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक भावों में रंगी एक समिति के रूप में ही रह जाता है। दूसरे और बड़े ही संकीर्ण संप्रदाय के लोग हैं जो अपने अपने इष्ट के प्रति बड़ी भक्ति प्रदर्शित तो करते हैं, पर उन्हें इस भक्ति का प्रत्येक कण अपने से भिन्न मत वालों के प्रति केवल घृणा से प्राप्त हुआ है। कैसा अच्छा होता यदि भगवान की दया से यह संसार ऐसे लोगों से भरा होता जो परम उदार और साथ ही गंभीर प्रेम संपन्न हो। पर खेद है, ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को ऐसे आदर्श में शिक्षित करना संभव है जिसमें प्रेम की गंभीरता और उदारता का अपूर्व सामंजस्य हो। ऐसा करने का उपाय है इष्ट निष्ठा। भिन्न भिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदाय मनुष्य जाति के सम्मुख केवल एक एक आदर्श रखते हैं, परंतु सनातन वेदांत धर्म ने तो भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनेकानेक मार्ग खोल दिए हैं और मनुष्य जाति के सम्मुख असंख्य आदर्श उपस्थित कर दिए हैं। इन आदर्शों में से प्रत्येक उस अनंत स्वरूप भगवान की एक एक अभिव्यक्ति है। परम करुणा के वश हो वेदांत मुमुक्षु नर नारियों को वे सब विभिन्न मार्ग दिखा देता है जो अतीत और वर्तमान में तेजस्वी ईश्वर तनयों या ईश्वर अवतारों द्वारा मानव जीवन की वास्तविकताओं की कठोर चट्टानों से काटे गए हैं, और वे हाथ बढ़ाकर सबका, यहाँ तक कि भविष्य में होने वाले लोगों का भी उस सत्य और आनंद के धाम में स्वागत करता है जहाँ मनुष्य की आत्मा माया जाल से मुक्त हो संपूर्ण स्वाधीनता और अनंत आनंद में विभोर होकर रहती है। इस प्रकार भक्ति योग हमें इस बात का उपदेश देता है कि हम भगवत प्राप्ति के विभिन्न मार्गों में से किसी के भी प्रति घृणा न करें, किसी को भी अस्वीकार न करें। फिर भी जब तक पौधा छोटा रहे, जब तक वो बढ़कर एक बड़ा पेड़ न हो जाए, तब तक उसे चारों ओर से रुंध रखना आवश्यक है। आध्यात्मिकता का ये छोटा पौधा यदि आरंभिक
अपरिपक्व दशा में ही भावों और आदर्शों के सतत परिवर्तन के लिए खुला रहे तो वो मर जाएगा। बहुत से लोग धार्मिक उदारता के नाम पर अपने आदर्शों को अनवरत बदलते रहते हैं और इस प्रकार अपनी व्यर्थ की उत्सुकता तृप्त करते रहते हैं। सदा नई बातें सुनने के लिए लालायित रहना उनके लिए एक बीमारी सा, एक नशा सा हो जाता है। क्षणिक स्नायविक उत्तेजना के लिए ही वे नई नई बातें सुनना चाहते हैं और जब इस प्रकार की उत्तेजना देने वाली एक बात का असर उनके मन पर से चला जाता है तब वे दूसरी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए धर्म एक प्रकार से अफीम के नशे के समान है और बस उसका वही अंत हो जाता है। भगवान श्री राम कृष्ण कहते थे, एक दूसरे भी प्रकार का मनुष्य है जिसकी उपमा समुद्र की सीपी से दी जा सकती है। सीपी समुद्र की तह छोड़कर स्वाति नक्षत्र के पानी की एक बूंद लेने के लिए ऊपर उड़ जाती है और मुंह खोलते हुए सतह पर तैरती रहती है। ज्यों ही उसमें उस नक्षत्र की एक बूंद पानी पड़ती है त्यों ही वो मुंह बंद करके एकदम समुद्र की तह में चली जाती है और फिर ऊपर नहीं आती। इसी तरह ये दूसरे प्रकार का तत्व पिपासु विश्वासी साधक गुरु मंत्र रूप जल बिंदु पाकर साधना के अगाध समुद्र में डूब जाता है और तनिक भी इधर उधर देखता तक नहीं। इष्ट निष्ठा का भाव प्रकट करने के लिए ये एक अत्यंत हृदय स्पर्शी और अलंकारिक उदाहरण है और इतनी सुंदर उपमा शायद ही पहले कभी दी गई हो। साधक के लिए आरंभिक दशा में ये एक निष्ठा नितांत आवश्यक है। हनुमान जी के समान उसे भी ये भाव रखना चाहिए। यद्यपि परमात्म दृष्टि से लक्ष्मीपति और सीतापति दोनों एक हैं, तथापि मेरे सर्वस्व तो वे ही कमल लोचन श्री राम हैं। अथवा हिंदी में एक संत कवि ने जैसा कहा है, सबके साथ बैठो, सबके साथ मिष्ट भाषण करो, सबका नाम लो और सबसे हाँ हाँ कहते रहो, पर अपना स्थान मत छोड़ो, अर्थात अपना भाव दृढ़ रखो। उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। तब यदि साधक सच्चे निष्कपट भाव से साधना करे तो गुरु के दिए हुए इस बीज मंत्र के प्रभाव से ही पराभक्ति और परम ज्ञान रूप विराट वट वृक्ष उत्पन्न होकर सब दिशाओं में अपनी शाखाएं और जड़ें फैलाता हुआ धर्म के संपूर्ण क्षेत्र को आच्छादित कर लेगा। तभी सच्चे भक्त को यह अनुभव होगा कि उसका अपना ही इष्ट देवता विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न नामों और विभिन्न रूपों से पूजित हो रहा है। भक्ति के साधन। भक्ति लाभ के उपायों और साधनों के संबंध में भगवान रामानुज वेदांत सूत्रों की टीका करते हुए कहते हैं, भक्ति की प्राप्ति विवेक, विमोख यानी दमन, अभ्यास, क्रिया यज्ञादि, कल्याण, पवित्रता, अनवसाद, बल और अनुदर्श यानी उल्लास के विरोधी उससे होती है। उनके मतानुसार विवेक का अर्थ यह है कि अन्य बातों के साथ ही हमें खाद्य का भी विचार रखना चाहिए। उनके मत से खाद्य वस्तु के अशुद्ध होने के 3 कारण होते हैं। पहला, जाति दोष अर्थात खाद्य वस्तु का प्रकृतिगत दोष जैसे लहसुन, प्याज आदि। दूसरा, आश्रय दोष अर्थात दुष्ट और पापी व्यक्तियों के पास से आने में दोष। और तीसरा, निमित्त दोष अर्थात किसी अपवित्र वस्तु जैसे धूल, केश आदि के संस्पर्श से होने वाला दोष। श्रुति कहती है, आहार शुद्ध होने से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने से भगवान का निरंतर स्मरण होता है। ये वाक्य रामानुज ने छांदोग्य उपनिषद से उद्धृत किया है। भक्तों के लिए खाद्य का ये प्रश्न सदा ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि अनेक भक्त संप्रदाय के लोगों ने इस विषय में काफी तिल का ताड़ भी किया है, पर तो भी इसमें एक बहुत बड़ा सत्य है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सांख्य दर्शन के अनुसार सत्य, रज और तम, जिनकी साम्यावस्था प्रकृति है और जिनकी वैषम्य अवस्था से ये जगत उत्पन्न होता है, प्रकृति के गुण और उपादान दोनों हैं। अतएव इन्हीं उपादानों से समस्त मानव देह बनी है। इनमें से सत्व पदार्थ की प्रधानता ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे आवश्यक है। हम भोजन के द्वारा अपने शरीर में जिन उपादानों को लेते हैं
वे हमारे मानसिक गठन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें खाद्य के विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। यह कह देना आवश्यक है कि अन्य विषयों के सदृश इस संबंध में भी जो कट्टरता शिष्यों द्वारा उपस्थित कर दी जाती है, उसका उत्तरदायित्व आचार्यों पर नहीं है। वास्तव में खाद्य के संबंध में ये शुद्धाशुद्ध विचार गौण है। श्री शंकराचार्य अपने उपनिषद भाष्य में इसी बात का दूसरे प्रकार से विवेचन करते हैं। उन्होंने आहार शब्द की, जिसका अर्थ हम बहुधा भोजन लगाते हैं, एक दूसरे ही प्रकार से व्याख्या की है। उनके मतानुसार जो कुछ आहृत हो वही आहार है। शब्दादि विषयों का ज्ञान भोक्ता अर्थात आत्मा के उपयोग के लिए भीतर आहृत होता है। इस विषयानुभूति रूप ज्ञान की शुद्धि को आहार शुद्धि कहते हैं। इसलिए आहार शुद्धि का अर्थ है आसक्ति, द्वेष और मोह से रहित होकर विषय का ज्ञान प्राप्त करना। अतएव ये ज्ञान या आहार शुद्ध हो जाने से उस व्यक्ति का सत्व पदार्थ अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और सत्व शुद्धि हो जाने से अनंत पुरुष के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान और अविच्छिन्न स्मृति प्राप्त हो जाती है। उपर्युक्त दोनों व्याख्याएं ऊपर से विरोधी अवश्य प्रतीत होती हैं, परंतु फिर भी दोनों सत्य और आवश्यक हैं। सूक्ष्म शरीर अथवा मन का संयम करना स्थूल शरीर के संयम से निश्चय ही श्रेष्ठ है, परंतु साथ ही साथ सूक्ष्म के लिए स्थूल का भी संयम परमावश्यक है। इसलिए आरंभिक दशा में साधक को आहार संबंधी उन सब नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए जो उसकी गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं। परंतु आजकल हमारे अनेक संप्रदायों में इस आहारादि विचार की इतनी बढ़ा चढ़ी है, अर्थहीन नियमों की इतनी पाबंदी है कि उन संप्रदायों ने मानो धर्म को रसोई घर में ही सीमित कर रखा है। उस धर्म के महान सत्य वहां से बाहर निकलकर कभी आध्यात्मिकता के भानु प्रकाश में जगमगा सकेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं। इस प्रकार का धर्म एक विशेष प्रकार का कोरा जड़वाद मात्र है। वो ना तो ज्ञान है, न भक्ति और न कर्म। वो एक विशेष प्रकार का पागलपन सा है। जो लोग खाद्य के इस विचार को ही जीवन का सार कर्तव्य समझ बैठते हैं, उनकी गति ब्रह्मलोक में न जाकर पागल खाने में होना ही अधिक संभव है। अतएव ये युक्त प्रतीत होता है कि खाद्य का विचार मन की स्थिरता रूप उच्चावस्था लाने में विशेष रूप से आवश्यक है। अन्य किसी भी तरह ये स्थिरता इतने सहज ढंग से नहीं प्राप्त हो सकती। उसके बाद है विमोक अर्थात इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकना और उनको वश में लाकर अपनी इच्छा के अधीन रखना, इसे धार्मिक साधना की नींव ही कह सकते हैं। फिर आता है अभ्यास अर्थात आत्म संयम और आत्म त्याग का अभ्यास। हम लोग आत्मा में परमात्मा का कितने अद्भुत ढंग से अनुभव और कितने गंभीर भाव से संभोग कर सकते हैं, इसकी भी क्या कोई सीमा है? पर साधक के प्राणपन प्रयत्न से और प्रबल संयम के अभ्यास बिना ये किसी भी तरह कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता। मन में सदा प्रभु का ही चिंतन चलता रहे। पहले पहले ये बात बहुत कठिन मालूम होती है, पर अध्यवसाय के साथ लगे रहने पर इस प्रकार के चिंतन की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य से ये प्राप्त होता है। उसके बाद है क्रिया अर्थात यज्ञ। पंच महायज्ञों का नियमित रूप से अनुष्ठान करना पड़ेगा। कल्याण अर्थात पवित्रता ही एकमात्र ऐसी भित्ति है जिस पर सारा भक्ति प्रासाद खड़ा है। बाह्य शौच और खाद्य विचार ये दोनों सरल हैं, पर अंतः शुद्धि बिना उनका कोई मूल्य नहीं। रामानुज ने अंतः शुद्धि के लिए निम्नलिखित गुणों को उपाय स्वरूप बतलाया है। पहला सत्य, दूसरा आर्जव अर्थात सरलता, तीसरा दया अर्थात निस्वार्थ परोपकार, चौथा दान, पांचवा अहिंसा अर्थात मन वचन और कर्म से किसी की हिंसा न करना, छठवां अनभिद्यता अर्थात परद्रव्य लोभ, वृथा चिंतन और दूसरे द्वारा किए गए अनिष्ट आचरण के निरंतर चिंतन का त्याग। इन गुणों में से अहिंसा विशेष ध्यान देने योग्य है। सब प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव हमारे लिए परमावश्यक है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम केवल मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखें
और छोटे जानवरों को निर्दयता से मारते रहें। और ना यही कि जैसा कुछ लोग समझते हैं कि हम कुत्ते और बिल्लियों की तो रक्षा करते रहें, चींटियों को शक्कर खिलाते रहें, पर इधर जैसा बने वैसा अपने मानव बंधुओं का गला काटने के लिए बिना किसी झिझक के तैयार रहें। ये एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि संसार में जितने सुंदर सुंदर भाव हैं, यदि देश, काल और पात्र का विचार न करते हुए आंखें बंद कर उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे स्पष्ट रूप से दोष बन जाते हैं। कुछ धार्मिक संप्रदायों के मैले कुचले साधु इस विचार से ही कि कहीं उनके शरीर में जुएं आदि न मर जाएं, नहाते तक नहीं, परंतु उन्हें इस बात का कभी ध्यान भी नहीं रहता कि ऐसा करने से वे दूसरों को कितना कष्ट देते हैं और कितनी बीमारी फैलाते हैं। वे जो भी हों, पर कम से कम वैदिक धर्मावलंबी तो नहीं है। अहिंसा की कसौटी है ईर्ष्या का अभाव। कोई व्यक्ति भले ही क्षणिक आवेश में आकर अथवा किसी अंधविश्वास से प्रेरित हो या पुरोहितों के छक्के पंजे में पड़कर कोई भला काम कर डाले अथवा खासा दान दे डाले, पर मानव जाति का सच्चा प्रेमी तो वही है जो किसी के प्रति ईर्ष्या भावना रखता हो। बहुधा देखा जाता है कि संसार में जो बड़े मनुष्य कहे जाते हैं, वे अक्सर एक दूसरे के प्रति केवल थोड़े से नाम, कीर्ति या चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईर्ष्या करने लगते हैं। जब तक ये ईर्ष्या भाव मन में रहता है, तब तक अहिंसा भाव में प्रतिष्ठित होना बहुत दूर की बात है। गाय मांस नहीं खाती और न भेड़ ही, तो क्या वो बहुत बड़ी योगी हो गई, अहिंसक हो गई? ऐरा गैरा कोई भी कोई विशेष चीज खाना छोड़ दे सकता है, पर जिस प्रकार घास फूस खाने वाले जानवरों को कोई विशेष उन्नत नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार वो भी कोई खाद्य विशेष त्याग देने से ही ज्ञानी या उन्नत स्वभाव का नहीं हो जाता। जो मनुष्य निर्दयता के साथ विधवाओं और अनाथ बालक बालिकाओं को ठग सकता है और जो थोड़े से धन के लिए जघन्य से जघन्य कृत्य करने में भी नहीं हिचकिचाता, वो तो पशु से भी गया बीता है, फिर चाहे वो घास खाकर ही क्यों न रहता हो। जिसके हृदय में कभी भी किसी के प्रति अनिष्ट विचार तक नहीं आता, जो अपने बड़े से बड़े शत्रु की भी उन्नति पर आनंद मनाता है, वही वास्तव में भक्त है, वही योगी है और वही सबका गुरु है, फिर भले ही वो प्रतिदिन शूकर मांस ही क्यों ना खाता हो। अतएव हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि बाह्य क्रियाएं आंतरिक शुद्धि के लिए सहायक मात्र हैं। जब बाह्य कर्मों के साधन में छोटी छोटी बातों का पालन करना संभव ना हो, तो उस समय केवल अंतः शौच का अवलंबन करना श्रेयस्कर है। पर धिक्कार है उस व्यक्ति को, धिक्कार है उस राष्ट्र को जो धर्म के सार को तो भूल जाता है और अभ्यासवश बाह्य अनुष्ठानों को ही कसकर पकड़े रहता है तथा उसे किसी तरह छोड़ता नहीं। इन बाह्य अनुष्ठानों की उपयोगिता बस वहीं तक है जब तक वे आध्यात्मिक जीवन के द्योतक हैं, और जब वे प्राण शून्य हो जाते हैं, जब वे आध्यात्मिक जीवन के द्योतक नहीं रह जाते, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उनको नष्ट कर देना चाहिए। भक्ति योग की प्राप्ति का एक और साधन है अनवसाद अर्थात बल। श्रुति कहती है, बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता। इस दुर्बलता का तात्पर्य है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताएं। बलिष्ठ दृढ़ व्यक्ति ही ठीक ठीक साधक होने योग्य है। दुर्बल कृश शरीर और जरा जीर्ण व्यक्ति क्या साधन करेगा? शरीर और मन में जो अद्भुत शक्तियां निहित हैं, किसी योगाभ्यास के द्वारा यदि वे थोड़ी सी भी जागृत हो गईं, तो दुर्बल व्यक्ति तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। युवा स्वस्थकाय सबल व्यक्ति ही सिद्ध हो सकता है। अतएव शारीरिक बल नितांत आवश्यक है। स्वस्थ शरीर ही इंद्रिय संयम की प्रतिक्रिया को सह सकता है। अतः जो भक्त होने का इच्छुक है, उसे सबल और स्वस्थ होना चाहिए। अत्यंत दुर्बल व्यक्ति यदि कोई योगाभ्यास आरंभ कर दे, तो संभव है वो किसी असाध्य व्याधि से ग्रस्त हो जाए अथवा अपना मानसिक बल ही खो बैठे। जानबूझकर शरीर को दुर्बल कर लेना आध्यात्मिक अनुभूति के लिए कोई अनुकूल अवस्था नहीं है। दुर्बल चित्त व्यक्ति भी आत्मलाभ नहीं कर सकता। जो मनुष्य भक्त होने का इच्छुक है, उसे सदैव प्रसन्न चित्त रहना चाहिए।
पाश्चात्य देशों में धार्मिक व्यक्ति वो माना जाता है जो कभी मुस्कुराता नहीं, जिसके मुख पर सर्वदा विषाद की रेखा बनी रहती है और जिसकी सूरत लंबी और जबड़े बैठे से होते हैं। ऐसे कृष शरीर और लंबी सूरत वाले लोग तो किसी हकीम की देखभाल की चीजें हैं, वे योगी नहीं हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्ति ही अध्यवसायशील हो सकता है। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हजारों कठिनाइयों में से भी अपना रास्ता निकाल लेता है। इस माया जाल को काट कर अपना रास्ता बना लेना सबसे कठिन कार्य है और वो केवल प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न पुरुष ही कर सकते हैं। परंतु साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य कहीं अत्यधिक आमोद में मत ना हो जाए। यही अनुर्धर्ष है। अत्यंत हास्य कौतुक हमें गंभीर चिंता के अयोग्य बना देता है। उससे मानसिक शक्ति व्यर्थ ही क्षय हो जाती है। इच्छा शक्ति जितनी दृढ़ होगी, मनुष्य विभिन्न भावों के उतना ही कम वशीभूत होगा। अत्यधिक आमोद उतना ही बुरा है जितना गंभीर उदासी का भाव। जब मन सामंजस्यपूर्ण, स्थिर और शांत रहता है, तभी सब प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति संभव होती है। इन्हीं सब साधनों द्वारा क्रमशः ईश्वर भक्ति का उदय होता है।